मॉर्निंग विद फराह। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली जाते रो बता रो माना छौनी मौनी है एकली भाई खड़ी। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह आप देख रहे हैं और हम आपकी जिस मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं ना ये हमारे सामने आपने सीज़न 9 देखा है ये। इसके अलावा बेशुमार इनके गाने और फिर ये अचानक से गायब हो गए कहीं और कहाँ गायब हो गए क्यों गायब हो गए। वैसे तो कई दफ़ा हमने इनकी दास्तान सुनी हुई और सुनाई हुई है लेकिन आज फिर इसे दोहराएंगे। मेरे साथ हैं जुनैद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। फराह कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे कहेंगे कि आप वैसी की वैसी हैं, मैं आपको आप वैसे के वैसे नहीं। मैं वैसे नहीं, मैं बबलू बन गया। I've become a बबलू। हाँ ना? Yeah, I've gained a lot of weight, but you माशाल्लाह same as usual। अच्छा as usual लग रही हैं आप। नहीं तो वेट क्यों गेन किया? मैंने तो सुना बाहर जाके लोग बड़े स्मार्ट हो जाते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है। भाग दौड़ करनी पड़ती है, but my job is like that, you know, I have to sit, so yeah। तो अच्छा बर्गर खा के। अच्छा बर्गर बच्चा बन गया। बंद मस्का बन गया। पहले भी बर्गर बच्चा ही था? नहीं मैं तो शदीद देसी आदमी हूँ मैं। अच्छा वाकई देसी आदमी इन बर्गर पैकिंग। अब बर्गर पैकिंग हो गई है अभी भी। अब मेरा मुंह जब खुलता है तो फिर अंदर से देसी ही निकलता है। अच्छा ओके। अब जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, यू आर डूइंग गुड हेयर, कहाँ गायब हो गए थे और क्यों? वेल जरूरी नहीं कि इंसान, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ बड़ी बोरिंग लगती है कि आप पूरी जिंदगी एक ही काम करते रहें। You got to try different things and you know see what are your limits। ठीक है। तो मैं अपनी दूसरी लिमिट एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। और वो लिमिट कौन सी है? पढ़ाई वाली और इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, सो वो मैं उस रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ, तो साथ में कुछ पढ़ने लिखने का भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर इस साइड वाली साइड जो इसका क्या बनता है? ये भी अब दोबारा, क्योंकि अब अच्छा गैप आ गया 4-5 साल का, सो आई एम गोना रिलीज न्यू सॉन्ग्स करते रहेंगे साथ में। और प्लस अमेरिका में मैं जिससे आपको ऑफ एयर बता रहा था कि वीकेंड्स पे उधर शोज होते हैं, वहाँ पे वीकडेज में एवरीबडी वर्क्स, वो कहते हैं ना वर्क्स लाइक अ डॉग, बट वीकेंड पे वो लोग एंजॉय भी करते हैं बहुत। सो शोज होते ही हैं और वो सीजन है 3-4 महीने का, सो उसमें आई गेट टू परफॉर्म एज वेल। तो वो जो हम एक थोड़ा बहुत जो शौक होता है वो भी पूरा हो जाता है। अच्छा वो कहते हैं कि ये जो एक आर्टिस्टपन होता है अंदर ना, सो ये आपको काम नहीं करने देता, ये नॉर्मल 9 to 5 वाली जॉब जनरली लोग नहीं कर सकते हैं, जनरली आर्टिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा तो आपको कोई मेरा स्विच ऑन ऑफ है। अच्छा ये कैसा है स्विच ऑन ऑफ हो जाता है? Because you got to talk to yourself। इंसान में हर कैपेबिलिटी है मेरे ख्याल से, ये बस अपने आप को समझाने की बात है। तो कैसे समझाते हैं? हमें तो बड़ी अच्छी समझाने वाली बात है, जरा हमें भी समझा के बताएं। हमें कई काम हमसे नहीं हो रहे होते हैं और वो करने जरूरी होते हैं। समझाने की बात यही है कि बस you need to have more passion than one thing। I personally feel मेरे लिए पुराने ये जो मुसलमान हैं वो उनकी बड़ी एग्जांपल है। पुराने रेनेसांस के लोग, एक बंदा 10 फील्ड्स में उसकी अचीवमेंट्स हैं, सो व्हाई कांट वी डू इट? यू नो, आपका जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसमें तो उसके पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, उसके पास हर चीज ज्यादा है पुराने लोगों से, तो व्हाई नॉट? वी हैव एवरीथिंग। सो आप बिल्कुल किया जा सकता है अगर आप अपना, इफ यू पुट योर माइंड टू इट। अच्छा जुनैद, आपने अब दुनिया देख ली है, सो अब आप क्या देखते हैं? अपने आप को कैसे देखते हैं? अपनी बचपन को, अपनी जवानी को, यहाँ की स्ट्रगल को, यहाँ के लोगों को, अब क्या पर्सपेक्टिव है? वही पर्सपेक्टिव है जी। आपको यू हैव टू वेक अप एवरी डे, यू हैव टू ग्राइंड। आपको काम करना है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर आप बैठ के, इट्स वेरी इजी टू यू नो गिव लेम एक्सक्यूजेस कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया और इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। नो एक्सक्यूजेस। अगर इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, यू गेट अप, यू वर्क फॉर इट। एवरीथिंग विल बी अ डिफरेंट डे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी नहीं है ना आपके अंदर, परसिस्टेंस नहीं है आपके अंदर, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। लगता नहीं था जिस जमाने में आप ये गाने वाने गा रहे थे और हमारी आपसे मुलाकात होती थी। मुझे बड़ा लाउबाली किस्म का समझती होंगी। मैं आपको इंतहाई एक लाउबाली सा, शौक शरीर सा, वो हूँ मैं। लेकिन लाउबाली, आई मीन वेरी जिम्मेदारी ना लेने वाला, एक गैर जिम्मेदार, लापरवाह सा इंसान। ओके। सो बातें जो कर रहे हैं वो तो आप सो
जो बातें आप कर रहे हैं वो तो एक इंतहाई जिम्मेदार, एक इंतहाई संजीदा तबीयत के इंसान की। नहीं, अभी स्विच ऑन करता हूँ मैं दूसरा, तो करें ना दूसरा स्विच ऑन, हमें पता तो चले कि ये एक इंसान में कितने इंसान जो है वो छुप सकते हैं, कर सकते हैं. If again you can do anything you put your mind to. But how can you change your nature? How can you change? I'm not changing my nature. I'm just addressing to the task ahead. जो मुझे काम करना है उसको काम करने का एक तरीका है. So मैं उस तरीके में ढल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. That's it. और इसको एंजॉय करते हैं दोनों को. अब अगर चूज करना पड़े कि या ये या वो, तो क्या चॉइस होगी? I do what I'm doing right now. वो क्या है? जो this engineering thing? Engineering की job और मेरा scholarly काम जो थोड़ा बहुत है वो I'm interested in that. ये ज़्यादा satisfying? अभी फिलहाल ये है. आप इंसान इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं ना वक्त के साथ साथ. जो बचपन में आपके इंटरेस्ट थे शायद अब वो आपके नहीं है. So I don't know what future has it for me. I don't know. But right now I'm telling you right now. और कभी आपने कंपेयर किया कि मेरे साथ जो लोग थे वो उन्होंने क्या अचीव किया, वो कहाँ पे पहुँचे, नहीं पहुँचे? Doesn't matter. मैंने ज़्यादा किया. Doesn't matter for me. हर एक अपना जर्नी होता है. अल्लाह ने उसकी डेस्टिनेशन लिखी हुई है. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुश हों जो भी आप कर रहे हैं. If you're happy, everything is worth it. अगर आप खुश हैं एक ही चीज़ करने में, वही करें आप. अगर आप 10 चीजें करने में खुश हैं, मुझे बातें लगा रहा है, मुझे सुना रहा है. इनसे मैं पूछ रहा था अभी, मुझे सालों पहले उन्होंने बताया था कि ये पीएचडी कर रही हैं. मैंने कहा पीएचडी कहाँ तक पहुंची आपकी? मैंने कहा था मैं शुरू करने का इरादा रखती हूँ. तो वो अभी तक इरादा ही नहीं हुआ इनका भी. अभी तक इरादा ही मेरे काम. That's very bad. आपका इरादा था, आपको you should have done it. Yeah, but टाइम नहीं मिलता ना. यहाँ पे मुश्किल है. निकालना पड़ता है. भी वहाँ पे रहने वाले लोग बड़ी आराम से कह सकते हैं निकालना पड़ता है. You have no idea कितनी मुश्किल जो लाइफ में. I want to get an idea कि क्या होता है वहाँ पे. How's life? वहाँ पे हम लोग यहाँ पे we can get away with a lot of stuff like हम लोग काम करते हैं, नहीं भी करते हैं तो चल जाता है. वहाँ पे when you are at work, जब आपने एक स्टैंप इन कर दिया है काम पे, आप एक सेकंड के लिए नहीं बैठ सकते. They'll make sure that वो अगर आपने 8-10 घंटे काम करना है तो आपने 8-10 घंटे ही काम करना है. That's what I find very different. पाकिस्तान में तो कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्या टाइम हुआ है, वो इन्हें खाना खा के आया हूँ, अभी 2 घंटे पड़े हैं, दोपहर का फिर खाना टाइम हो जाएगा. वो नहीं है सीन वहाँ पे. वहाँ पे यू ईट, आप भागते भागते खा रहे होते हैं बस. ये फर्क है. प्रोफेशनलिज्म मुझे वहां से आया बहुत. ठीक है. और आपको अच्छा लगा? हाँ, तो ये सब कुछ यहाँ कर लेने में क्या मसाइका था? एनवायरमेंट है. मैं अकेला प्रोफेशनल बन के फिरता रहूं, बाकी सारे के ओए चल दफा हो, बैठ जा, कर लांगे बात शो. वो वाला सीन नहीं है. वहां पे सारे इसी मोड में है. बिकॉज एवरीबडी हैज टू प्रूव देमसेल्फ somehow, I don't know. लेकिन वो एटीट्यूड ही पूरी कम्युनिटी का, नेशन का वही है. आप सुबह उठे 5 बजे तो सड़कों पे रश लगा होता है. आप शाम को जाएं तब भी सड़कों पे रश लगा होता है. देयर इज नो टाइम व्हेन अमेरिकन्स आर नॉट वर्किंग. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ आप जी, हम जी अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, हम फलाने से आगे निकल जाएंगे. जस्ट गो लुक एट देम, कितने प्रोफेशनली वो लोग काम करते हैं ऑल द टाइम. अच्छा, सिंगिंग को कैसे कंपेयर करते हैं? वहाँ के सिंगर, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ की वहाँ पे तो वो वाला सीन नहीं है. पाकिस्तान में तो फिर आपकी पूरी इंडस्ट्री है ना, वो तो वीकेंड सिंगर्स हैं सारे के सारे. बिकॉज none of them are professional singers. Who? They have a professional. जो भी हमारे पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए हैं सिंगर्स हैं जो यहाँ से प्रोफेशनल सिंगर्स थे. यहाँ पे तो आप 24 आवर सिंगर है ना, क्योंकि आपके पास और एवेन्यूज भी हैं जहाँ पे आप जाके सिंगिंग कर सकते हैं. मॉर्निंग शो पे आ गए, GOST गा लिया, फिल्मों में गा लिया, अपने गाने निकाल लिए, वीडियो बन गई. वहाँ पे सिर्फ आप शोज ही करते हैं, दैट्स इट. और वो होते हैं 2 दिन. तो यू आर वीकेंड सिंगर. तो वो लोगों में पहचाने जाने का जो एक शौक होता है, या वहाँ पे जाके फौत हो जाता है वो. अच्छा, बिकॉज़ एवरीबॉडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारे मोहल्ले का सिंगर है. तो वो स्टार्टअप नहीं रहता. इफ यू लिविंग ओवर देयर, तो वहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी हैं, तो जुगाड़ उनको पता है ये पाकिस्तान से तो आया नहीं है, अब ये यहीं पे रहता है. सो वो कहते हैं टेक इट और लीव इट. पाकिस्तानियों का तो वो जो पाकिस्तान से स्पेशल जाता है आर्टिस्ट, उसको उनका तो पता है कि उनको कि ये एक्सक्लूसिवली आया है. इफ आई डोंट गेट हिम, somebody else will get him and then he'll go back. I won't have that opportunity. जो वहां पे बैठा हुआ है उसको कहते हैं लेना लो, eventually आएगा तो सही है.
ठीक है। तो उधर बार्गेनिंग बहुत होती है इस मामले में। राइट एंड ये जो सारा सफ़र है जुनैद, ये आपने परसीव किया था? ऑब्वियसली आपने स्ट्रगल किया, यू ऑप्टेड फॉर इट, या ये अचानक से कुछ हो गया? आई हैव नेवर ऑप्टेड फॉर, लाइक वो मैंने डिसाइड कुछ नहीं किया था, आई जस्ट टेक इट यू नो एज इट कम्स। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि ओहो हम बाहर चले जाएं, ये हो जाए, नहीं कर सकते। सो ये कैसे हुआ कि एक दिन सोचा हुआ था हमारे साथ शोज करते करते ऑलमोस्ट एवरी डे वी वर टुगेदर इन शो, और एक दिन पता चलता है कि जुनैद तो मैं जा रहा हूँ, मैं तो आई एम गॉन। सो ये नहीं, एंड यू आर सो सीक्रेटिव, आपने वो किसी से प्रोसेस भी डिस्कस नहीं किया? मैं किसी को नहीं बताता कुछ भी अपनी चीजें, जब तक चीजें हो ना जाए ना तब तक ये मेरी वालदा से मेरे में आई हैं चीजें कि रौला ना पाओ बिफोर यू नो थिंग्स आर इन, इफ दे आर इन प्रोसेस। वो हमारे वो देसी मेंटालिटी है, मेरी नजर लग जाती है और ये वो कहानियां, और ये होता भी है यू नो, ये नजर लगती है नहीं लगती, बट scientifically it's proven that you know once you start thinking on certain patterns it start happening. So आप जब जारी बात है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, that means I'm processing that information, तो वो कहीं ना कहीं जा रही है और वो होने लग जाता है। So don't discuss it. If you don't want it to happen, don't discuss it. But if you want it to happen, then discuss it. But even then you didn't discuss it. You were about to leave and you didn't tell anyone. I mean, it was a news for many like me. क्यों, अच्छा हमारा जो एक सिंगर है वो जा रहा है। कोई बात नहीं, बहुत सारे, मैं नहीं हूँ तो और बहुत सारे लोग हैं, हर एक का अपना एक वो आप नेचुरल प्रोसेस है कि आपने एक बंदा जाएगा दूसरा आकर उसको रिप्लेस कर देगा, कोई किसी का इंतजार थोड़ी कर रहा होता है। अच्छा, ये जो जुनैद स्ट्रगल है खासी स्ट्रगल है, बिकॉज पहले आपने पढ़ा, फिर आपने सिंगिंग करियर में अपने लिए एक स्ट्रगल किया, एंड देन यू गिव अप। माय फर्स्ट सॉन्ग केम आउट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो आई बिकेम वेरी फेमस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अरमान आया था 2005 के अंदर, सो आई वाज इन कॉलेज देन। तो या लेकिन फिर सब कुछ छोड़ना और फिर एक और नई स्ट्रगल में एंटर होना। मुझे म्यूजिक, एक्सक्यूज मी, मैंने को तकरीबन आई थिंक प्रोफेशनली म्यूजिक कोई 12, 13, 14 साल किया है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मी। मैं थोड़ा रेस्टलेस आदमी हूँ, सो वो मैंने इतना लंबा कर लिया, वो भी बड़ी बात है, लेकिन बट आई एम स्टिल डूइंग इट, आई एम रिलीजिंग न्यू सॉन्ग्स। बट टिक के एक चीज कर लेना, आई लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। वो लोगों को पता नहीं होता, जिस फील्ड में मैं, उन लोगों को पता होता है जो उस फील्ड के होते हैं। सो आई डोंट यू नो, वो कहते हैं मिंगल विद, अगर मैं आपके साथ जो काम कर रहा हूं मैं आपको आपकी ही चीज बताऊंगा, ठीक है, और जिस बंदे के साथ वो दूसरी फील्ड की बात कर रहा हूं तो मैं उसके साथ ही, उसको ये नहीं पता होगा कि मैं सिंगिंग भी करता हूं। अच्छा, या सो आप अपने आप को खानों में बांट के जीते हो? या मुझे मजा आता है उसमें मजा आता है। या अगर आप मिक्स कर लें तो वो फिर यू नो पीपल डोंट टेक यू सीरियसली इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जो आपकी स्कॉलरली टाइप की फील्ड। हाँ, अगर वो साइड है तो फिर उसको वो नॉन सीरियसनेस, उनको लगता है कि ये जो है ना, ये शोबिस के लोग हैं, ये नॉन सीरियस हैं, तो वो उनको मैं ये नहीं बताता कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर उनको खुद पता चल जाए तो पता चल जाए। अगर मुझे अब यहाँ पे है, जिस तरह आपको नहीं पता दूसरी साइड का, आपको पता क्या लाओ बाली है, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। अच्छा, ये जो वाकई शोबिस के लोग जो है वो नॉन सीरियस होते हैं? Well, most of them are. Don't have depth. I'm sorry, but that's what I've noticed. Most of them. लेकिन उसमें नईम बुखारी टाइप के भी लोग हैं, you know, आपके जैसे लोग भी हैं, you know, तो वो एक आधी एग्जाम्पल निकल आती है कोई जो आपको इंस्पायर करती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हैं। अच्छा, कोई डेप्थ नहीं है। और जब आप आम जिंदगी के लोगों से मिलते हो, या आप जो आपकी जो एकेडमिक साइड है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि लोगों का ज़्यादा बेहतर है शोबिस के लोगों की निस्बत? सब बेहतर है, यू नो, आई नेवर से दैट यू नो ये ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। यू कैन नॉट से कि जी वो वाली, आप जिस तरह हमारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स ही बनाते हैं, बट देयर सो मेनी अदर फील्ड्स यू नो वी कैन गो इनटू। वो कोई नहीं बोलता, सारे माँ बाप की मसला यही होता है, डॉक्टर इंजीनियर या तीसरा फौजी बन जाओ, दैट्स इट, और कोई फील्ड ही नहीं है इनके पास। आपको भी अम्मा बने कहा था? मेरे तो डैड एयर फोर्स में थे, सो मेरी भी प्रायोरिटी यही थी कि मैंने फौज में जाना है। आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट माई सेल्फ, लेकिन मेरी आई साइट शुरू से वीक है, सो नहीं। लेकिन So you took it as an opportunity, या उस वक्त ये कोई बड़ा मसला था कि मैं नहीं कर सका?
ऑफ कोर्स उस पर हार्ट ब्रोकन था, लेकिन अब एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन। ये ज्यादा अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया। बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ जो मेरे जितने भी क्लास फेलोज थे जो भी हैं, वो है कोई मेजर कर्नल लेवल के बॉयज हैं, तो वो ठीक है। वो मुझे एनवी कर रहे होते हैं। और आप उन्हें एनवी करते हो? Not anymore. I can fly myself. You know, I'm looking into it, so I'll probably मैं start flying soon. तो वो मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ लव लॉस नहीं होगा मेरे ख्याल से। पैशन फ्लाइंग जो है हाँ, वो कर वो सकते हैं। मेरा। बिल्कुल सही। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे जुनैद यूनुस के साथ बहुत सारी बातें। स्टे विद अस। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ